यमन के हूथियों पर जब कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यमन की हुदैदा बंदरगाह को निशाना बनाया था, तो उसके बाद हूथियों की तरफ से कुछ दिन तक कोई हमला नहीं किया गया था, जिससे अमेरिका और इजराइल को लगने लगा कि हूथियों का खेल खत्म। वो डर गए और अब दोबारा रेड सी में हमला नहीं करेंगे, जिससे इजराइल और दूसरे यूरोपीय देशों तक फिर से कंटेनर शिप्स, कार्गो शिप्स तेजी से माल पहुंचाने लगेंगे। लेकिन ना तो ये बात इजराइल को पता थी और ना ही अमेरिका को कि यमन के हूथी जो हमला करना बंद कर चुके हैं, जो ये शांत हो चुके हैं, वो दरअसल उस तूफान से पहले की शांति है जिसके बाद रेड सी फिर से जहाजों के लिए आखिरी सफर बनने वाला है। हुदैदा बंदरगाह पर हमला होने के ठीक 2 हफ्तों बाद हूथी अपनी असली ताकत के साथ वापस लौटे और उन्होंने एक के बाद एक फिर से इजराइल तक जाने वाले या इजराइल से किसी भी तरह का रिश्ता रखने वाले जहाजों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। हूथी इस बार एक दिन में सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि एक ही दिन में 3-3 जहाजों को अपना टारगेट बना रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथियों ने एक जहाज पर इतना खतरनाक हमला करा कि उसके इंजन ने ही काम करना बंद कर दिया। दरअसल एक बहुत बड़ा ऑयल का कंटेनर रेड सी पार करने की फिराक में था, जो कि 1,50,000 टन कच्चा तेल लेकर ग्रीक के एगियोई थेरोइड जा रहा था। इस पर ग्रीक देश का झंडा लगा हुआ था। जहाज का नाम एमवी सोनियन बताया गया है। ये जहाज ग्रीस देश की राजधानी एथेंस सिटी की एक कंपनी डेल्टा टैंकर्स के नाम रजिस्टर था। 1,50,000 टन कच्चा तेल भरकर ये जहाज रेड सी पार करते हुए ग्रीस के एक शहर में जाना चाहता था। लेकिन जब इस पर यमन के हूथियों की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत अपने प्रोजेक्टाइल हथियार तैयार किए और एक साथ कई प्रोजेक्टाइल से उस एमवी सोनियन जहाज पर हमला कर दिया। क्योंकि जहाज कच्चे तेल से लदा था, तो उसमें फौरन ही आग लग गई। हमला सटीक निशाने पर हुआ था, जिसके तुरंत बाद उस ऑयल टैंकर में सवार सभी चालक दल बाहर निकल गए। लेकिन कुछ ही वक्त बाद उस ऑयल के टैंकर के इंजन तक आग फैल गई और उसका इंजन पूरी तरह से खराब हो गया, जिसने काम करना भी बंद कर दिया। ये हमला यमन के हूथियों ने उस वक्त किया जब एमवी सोनियन जहाज लंगर डाले हुए था। जहाज तब लंगर डालते हैं जब उन्हें कहीं रुकना होता है या वो अपने सफर के दौरान जब किसी बंदरगाह पर पहुंचते हैं, उसे पार करने के लिए उन्हें लाइन में लगकर लंगर डालना पड़ता है, या फिर मौसम अगर बहुत खराब होता है तो भी जहाज रुकने के लिए लंगर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का हुक होता है जो जहाज को एक जगह पर टिकाए रखता है। जहाज पर हमला करने के बाद हूथी स्पोक पर्सन याह्या सरी ने टीवी पर आकर बयान दिया कि उन्होंने एमवी सोनियन जहाज को अपना निशाना बनाया है, क्योंकि वो जहाज कब्जा करी हुई फिलिस्तीन की बंदरगाह में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक्सपाइड्स, जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से हूथियों के खिलाफ नेवी मिशन चलाया जा रहा है, उसने खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि 1.5 लाख टन कच्चे तेल को ले जाने वाला एमवी सोनियन अब नौवहन और पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। यमन के हूथी ने पिछले 1 महीने में सिर्फ इसी ग्रीस की कंपनी डेल्टा टैंकर्स के 1-2 नहीं बल्कि 3-3 जहाजों को अपना निशाना बनाया है, जो रेड सी पार करने की कोशिश में थे। इसके अलावा हूथी के लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि इजराइल जाने की कोशिश कर रहे जहाजों पर लगाई गई रोक में जो मिशन वो चला रहे हैं, जिन जहाजों पर वो हमला कर रहे हैं, उनमें एक और जहाज बह गया है। UKMTO यानी के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने खुद इस बात को माना है कि एक और जहाज पर UAV बोट से हमला किया गया है। हूथियों ने इस जहाज को निशाना बनाने के लिए किसी मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी एक UAV यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली बोट से उस पर हमला किया, जो सीधा जाकर उस जहाज से टकराई।
जिससे जहाज को भारी नुकसान हुआ और वो समंदर में बहने लगा। हूथियों ने पिछले एक हफ्ते में एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया है, जिससे एक बार फिर से रेड सी में हलचल तेज हो चुकी है, जिससे दोबारा से शिपिंग इंडस्ट्री में हूथियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। इजराइल तक जाने वाले या इजराइल से संबंध रखने वाले जहाजों पर रेड सी में बाब अल मंदब में अदन की खाड़ी में हूथी लगातार बड़ा एक्शन लेते जा रहे हैं। अभी हूथियों का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। रेड सी में तूफान लाने के बाद उन्होंने अमेरिका को भी आड़े हाथों लेते हुए उनके MQ-9 रिपर ड्रोन को ही मार गिराया है। और ये MQ-9 रिपर ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं था। अमेरिका ये बात खुद कहता है कि उनके इस ड्रोन से बेहतर कोई ड्रोन है ही नहीं, जिसे पकड़ पाना और उस पर हमला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन यमन के हूथियों ने अमेरिका के उसी ड्रोन को अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल से मार गिराया है। ये MQ-9 रिपर ड्रोन यमन के एक बंदरगाह के आसपास निगरानी कर रहा था, हूथियों की मूवमेंट्स को कैप्चर करके अमेरिका तक सेंड कर रहा था। लेकिन हूथियों ने इस पर ऐसा सटीक निशाना लगाया कि वो पूरी तरह से चकनाचूर होकर जमीन पर आकर गिरा। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब हूथियों ने अमेरिका के सबसे महंगे सबसे एडवांस ड्रोन को मारकर नीचे गिराया है। इससे पहले भी इसी तरह के 7 और MQ-9 रिपर ड्रोन्स यमन के हूथी मारकर गिरा चुके हैं। हूथियों ने अब तक जितनी बार भी कहा है कि वो रेड सी से किसी ऐसे जहाज को नहीं जाने देंगे जो इजराइल की मदद कर रहा है, जो इजराइल को माल पहुंचाने की कोशिश में है, उतनी बार हूथियों ने अपनी बात को सही साबित किया है। हर बार हूथियों ने ऐसे ही ढेरों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि कुछ जहाज तो समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं। किसी पर अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो किसी पर UAV ड्रोन बिना ड्राइवर से चलने वाली बोट से। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूथी अब तक 165 से भी ज्यादा जहाजों को अपना निशाना रेड सी में बना चुके हैं। हूथी यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल रखते हैं और इन्हें ईरान सपोर्ट करता है। अगर किसी ने इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा टेंशन दी है तो वो हूथी ही हैं। इन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बहुत से ऑपरेशन रेड सी में चलाए हैं, पर वो नाकाम रहे। हर बार वो हूथियों के हमलों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। हालत ये हो गई कि अमेरिका के नेवी ऑफिसर्स ने ये तक कह दिया कि हूथी को रोकना अकेले बस की बात नहीं है। उन्हें अगर रेड सी में रोकना है तो हथियारों के अलावा दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। जब से इजराइल ने हमास के साथ जंग शुरू करी, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं, तब से हूथी उनके सपोर्ट में लगातार खड़े हैं। हूथी गाजा में हमले रोकने के लिए, गाजा में जंग रुकवाने के लिए मांग करते रहे हैं और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जवाब में रेड सी में जहाजों के आने जाने पर रोक लगाना शुरू कर दिया, उन पर हमला करना शुरू कर दिया, खासतौर पर इजराइल से जुड़े जहाजों पर या फिर इजराइल से किसी भी तरह का रिश्ता रखने वाले जहाजों पर। इसका नतीजा ये निकला कि इजराइल की इकोनॉमी लगातार घटने लगी, यहाँ तक कि इजराइल तक पहुँचने वाली गैस, तेल और दूसरे साजो सामान की भी वहाँ कमी होने लगी। ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश भी इससे काफी प्रभावित होने लगे। इसीलिए रेड सी में हूथियों को रोकने के लिए कई बार अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देशों ने मिलकर यमन पर कई बार हवाई बमबारी करी, इंटरनेशनल दबाव बनाया। लेकिन इन सब से यमन के हूथियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो आज भी रेड सी से, जो कि इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर है, वहां से उनकी सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।